हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। मैं संदीप सर। आज मैथमेटिक्स की क्लास में जो चैप्टर 1 हमने पहले स्टार्ट किया था उसे आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 1 आपका रेशनल नंबर्स, उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन की थी, उसी को आज आगे बढ़ाता हूँ मैं। ध्यान दें, उसमें हमने होल नंबर्स पढ़े थे क्लोजर प्रॉपर्टी में। आज मैं आगे आपको इंटीजर्स उसमें पढ़ाता हूँ। आपने अगर घर पे भी पढ़े होंगे तो इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इंटीजर्स में ऑपरेशन, जब आप एडिशन लेते हैं तो नंबर्स, ध्यान दें आप, जो आपके नंबर हैं ये है आपका कि 6 -6 + 5 = -1, तो रिजल्ट जो आएगा आपका वो -1 आएगा। ओके, तो आपके पास में क्या बनता है, n इंटीजर्स। ओके, ठीक इसी तरह से -7 प्लस ब्रैकेट -5 जब आप लेते हैं तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, और 7 5 12, और दोनों सिंबल माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें चेक करेंगे तो लास्ट में लिखा हुआ है कि आपके पास इन जनरल a + b क्या है, इज एन इंटीजर फॉर एनी टू इंटीजर्स। तो रिमार्क दिया हुआ है कि जो इंटीजर है आर क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन में। ठीक इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, वो भी आपका क्या लिखा हुआ है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी जितने भी इंटीजर हैं वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। ओके, ठीक इसी तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन। क्या डिवीजन फॉलो करेगा? नो। क्यों? उसका आप मेन रीजन देखिए, यहां पर आपको लिखा हुआ है 5 / 8, ऐसे लिखा हुआ है डिवीजन में। जब आप 8 से 5 को डिवाइड करते हैं तो क्या कोई इंटीजर्स मिलेगा? ठीक है, डेसिमल में काउंट होंगे आपके जब आप अगर इसे डिवाइड देंगे। ओके, विच इज नॉट एन इंटीजर लिखा है, इसलिए ये क्या है, इंटीजर्स नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन्स, आपको ये ध्यान रखना है। चूंकि चैप्टर हमारा रेशनल नंबर है तो हम आइए रेशनल नंबर को आगे बढ़ाते हैं। और लिखा है कि रिकॉल दैट ए नंबर विच कैन बी written in the form p/q where p and q are integers, q not equal to 0 is called a rational number। और ये आपको पहले भी मैंने क्या हुआ है, समझाया हुआ है और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो पेज 5 पे आपको हेडिंग मिलेगा कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होल नंबर्स के लिए ये चार्ट है, इंटीजर्स के लिए ये चार्ट है। चूंकि रेशनल नंबर चल रहा है तो मैं रेशनल नंबर में इन चारों ऑपरेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके बच्चों, आइए एडिशन। एडिशन में जब आप रेशनल नंबर को देखते हैं तो यहां पे कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि सपोज -2/3 और +5/7 लिया, तो जब आप इसको ऐड करते हैं तो एलसीएम लेकर ऐड किया तो कितना आया, 7 और 3 का एलसीएम 21, तो कितना बचा, -2 और +5 तो 1/21। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये दो इंटीजर लिए और मैं इन्हें चेक करता हूं, तो सॉल्व करें। एलसीएम कितना आया, 21, इससे इसको मल्टीप्लाई करा, माइनस के 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15, तो 15 - 14 1/21। और ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके बच्चों, ठीक इसी तरीके से तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि जो रेशनल नंबर है वो एडिशन को फॉलो करता है। यहाँ आपको खोल के एग्जांपल दिया हुआ है, ऊपर टेबल में, यहाँ टेबल में केवल रिमार्क लिखे हुए हैं, तो दोनों ही बातें सही हैं।
आइए ठीक इसी तरह से यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए कहा गया है कि क्या सब्ट्रैक्शन में फॉलो होगा, तो हम क्या लिखा है, यू विल नॉट फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। यानी जब आप सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो वो उसमें फॉलो रेशनल नंबर को नहीं करता है। जैसे कि आपके पास 2/3 माइनस 5/4 कीजिए तो रिजल्ट क्या बनता है आपका, आपका बनता है एलसीएम आ गया 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, तो माइनस के कितना बचा आपके पास 7/12। क्या 5/4 में से आप 2/3 जब माइनस करेंगे तो क्या सेम रिजल्ट आएगा, चेक कर लीजिए। डिनोमिनेटर 4 और 3 तो एलसीएम आया 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, तो कितना है प्लस का 7/12। तो ये दोनों रिजल्ट क्या हैं, नॉट इक्वल टू हैं आपके, तो इसलिए हमने लिखा है यहां पर सब्ट्रैक्शन में इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है उसमें फॉलो करेंगे आपके, ठीक है, और डिवीजन में भी क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो इनकी ये एग्जांपल है, इन्हें आप सॉल्व कर करके चेक करके देखें, ठीक है बच्चों। नीचे टेबल है, आप कर सकते हैं इसे इसी तरीके से। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है रेशनल नंबर में वो आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी यही 3 स्टेप है, होल नंबर में क्या कंडीशन होगी, इंटीजर्स में क्या कंडीशन होगी, और आपके पास रेशनल नंबर में क्या कंडीशन होगी, ठीक है। ठीक उसी तरह से रेशनल नंबर में एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन एग्जाम्पल बेस पर आप इन्हें खुद सॉल्व करके देखें और मालूम कीजिए कि क्या ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं या नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, अब की बार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं बस केवल आपको बताना चाहता हूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके 3 इंटीजर्स सिलेक्ट किए जाते हैं। आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन इंटीजर्स सिलेक्ट किए जाते हैं, ए बी और सी, और जो इनका जनरल रूल्स बनता है, आपका जो रूल बनता है इनका जनरल, वो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। जैसे क्या हुआ कि सर आपने तो इधर भी ए प्लस बी प्लस सी और इधर भी, नहीं, ये केवल आपको दिखाने के लिए है। अब मैं इनमें ब्रैकेट लगाऊंगा, वो समझना है। अगर सपोज ब्रैकेट यहां लगा हुआ है तो नेक्स्ट इधर राइट हैंड पर आपका ब्रैकेट इधर शो होगा, तब इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन यानी LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। ओके बच्चों, तो आप कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ है रेशनल नंबर में। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में अलग अलग आपको चेक करनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि मैं एक जनरल ले लेता हूं, सपोज मैंने यहीं पे देखें आप A2 लिया, B3 और ये 4। सपोज ये 3 नंबर लेट कर लिए मैंने। अब मैं फॉलो करता हूं, ये है मेरे पास LHS और ये है मेरे पास RHS। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4, ब्रैकेट। तो मुझे पता है बोर्ड मास के रूल के अनुसार पहले क्या करूंगा, ब्रैकेट सॉल्व, तो 4 + 3 7, 7 और 2 9। अब राइट हैंड में आ जाइए, A2 + 3 + 4। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, 2 + 3 5 + 4 9। तो दोनों क्या आए, इक्वल आए हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करती है। समझे बच्चों। इसी तरह से आप अपना ये देखें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में है, यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं, ये ए है, ये बी और ये सी।
सब्ट्रैक्शन है तो इसलिए माइनस लगाया गया है। इसी तरह से इन दोनों को इधर चेंज कर दिया है, 4 माइनस 2/3 के साथ चला गया और माइनस 1/2 बाहर। जब आप इसे LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों के आंसर इक्वल नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में भी क्या होगा, ये फॉलो नहीं करेगा, नॉट ऐसे। बस आपको याद रखना है, इन्हें केवल पढ़ना है, ठीक है। अलग से बैठ के इनको याद नहीं करना कि भाई याद ही करो इन्हें इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस के, नहीं नहीं। याद करने का मतलब है कि आप पढ़ो, आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो ये अपने आप ही आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने आप समझ जाएंगे कि ओहो उस प्रॉपर्टी का तो ऐसे रूल्स ऐसे है, ये फॉलो ऐसे करना है क्वेश्चन में अप्लाई। देखें मेन आपका द रोल ऑफ जीरो, शून्य का क्या रोल्स है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ 1 का। ओके बच्चों, तो देखें आप सबसे पहले मैं ये लेता हूं, यानी शून्य। शून्य में आपको ध्यान देना है कि किसी भी नंबर में जब आप शून्य ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट सेम टू सेम रहेगा। ओके बच्चों, ठीक इसी तरह से यदि शून्य में किसी नंबर को ऐड कर देंगे तो भी रिजल्ट सेम टू सेम। क्या माइनस में ऐसा होगा? चेक कर लीजिए, ये तो था एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में चेंज करें, सब्ट्रैक्शन में 2 माइनस 0 तो क्या लिखेंगे आप सर? 2, बट 0 माइनस 2 सर माइनस के 2, तो दोनों रिजल्ट क्या हैं? अलग है। तो ये आपको ध्यान देना है शून्य में, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब मैं मल्टीप्लाई ले लेता हूं कि सर मल्टीप्लाई में क्या रोल है इसका। तो मल्टीप्लाई में जब 2 की मल्टीप्लाई 0 से करें तब भी शून्य, और शून्य की मल्टीप्लाई 2 में या किसी नंबर से करेंगे तब भी शून्य। ओके बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना है। डिवीजन में आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 0 है तो आप 2, तो आपके पास रिजल्ट आएगा इन्फिनिटिव। आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप इन्फिनिटिव ध्यान रखेंगे। नॉट डिफाइंड आप ऐसे लिख लीजिए, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख लीजिए। ओके, और यदि 0 डिवाइडेड 2 लिख दिया आपने तब देखें आप, तब आपका टेबल चल जाएगा 2 0 0। तो ये था आपका रोल ऑफ 0। ठीक इसी तरीके से 1 का है। 1 का भी ध्यान दें आप। सबसे पहले ऐड में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप 1 में करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। आप चाहे ऐड करते हैं तो आपका क्या होगा, एक नंबर बढ़ जाएगा, यानी नेक्स्ट नंबर आएगा। यदि आप 7 में +1 करते हैं तो क्या आएगा? 8। ठीक है, इसी तरह से 1 + 5 6। ठीक है भाई। सब्ट्रैक्शन में देखें जी, 5 में से -1, तो जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हमें पीछे लेके जाएगा डिसेंडिंग, तो यहां पे रिजल्ट आएगा 4। क्या 1 - 5 में भी 4 आएगा? नो सर, -4, माइनस के 4 आएगा, तो दोनों सेम नहीं आएंगे।
तो यहाँ आपका सेम रिजल्ट, यहाँ आपका प्लस माइनस में डिफरेंस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में भी अगर 5 की मल्टीप्लाई 1 तो रिजल्ट सेम, 5 1 जा 5। ठीक इसी तरह से 1 5 जा 5। लेकिन क्या डिवीजन में ऐसा होगा, डिवीजन में 5 डिवाइडेड बाई 1 और 1 डिवाइडेड बाई 5, आंसर बताइए क्या होगा। तो सर इसका तो 1 से जब डिवाइड दूंगा तो सेम रिजल्ट आएगा, बट ये ऐसे होगा। क्लियर है, ये रेशनल नंबर में हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत 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 ध्यान से देखें आप इन चीजों को। ओके बच्चों, ठीक इसी तरह से नेगेटिव नंबर है, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका था। तो यहां लास्ट जो हेडिंग है आपका सेकंड लास्ट, रेसिप्रोकल है। इस रेसिप्रोकल को मुझे आपको समझाना है, ध्यान दीजिए। इस रेसिप्रोकल का जो सेकंड नेम है वो आपका क्या है, रेसिप्रोकल। क्या कहता है रेसिप्रोकल मीन्स, मैं आपको पहले पढ़वा देता हूं, रेसिप्रोकल का ही दूसरा नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल है, इसे केवल आप केवल ये समझिए कि अगर कोई नंबर 2/3 है, समझे जी, जनरल बताऊं, डेफिनेशन नहीं बताऊंगा आपको, वो आप अपनी बुक में देखेंगे कि 2/3 का अगर आपको रेसिप्रोकल निकालना है तो आप 3/2 कर दीजिए। ओके बच्चों, कितना कर दीजिए, 3/2 कर दीजिए। ठीक है, और यदि माइनस के 2/3 हो जाए तो कोई बात नहीं, तब भी -3/2 ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, आपके रेसिप्रोकल हो गए आपके। ठीक है, इन्हीं में क्या बोलूंगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों नाम याद रखने हैं आपको, इस नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन और इस नाम से भी। पता कैसे चले कि सर ऐसा क्यों हुआ क्योंकि ये वन आइडेंटिटी को ही लेकर चलता है। कैसे, जब आप इन दोनों की क्वेश्चन की और अपने आंसर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमेशा रिजल्ट 1 देगा, 1 ही आएगा। देखिए 3 से 3 1 जा, 2 से 2 1 जा और 1 1 जा 1। तो ये रेसिप्रोकल कहता है कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल आप उसका चेंज कर दीजिए, यानी जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 देगा आंसर। तो इसलिए हम ये ना करके हम कह देते हैं, ये तो हमारी आंसर की चेकिंग है, हम ये कह देते हैं कि भाई अगर किसी नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे, तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है। लास्ट प्रॉपर्टी बचती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है आपकी लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप अपनी रीडिंग कर लीजिए, तब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉपर्टी को आपको समझाएंगे और एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ओके बच्चों, अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।